नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जहां आस्था, खाना और राजनीति सब कुछ आपस में उलझ जाता है। हाल ही में एक प्रोपेगेंडा फिल्म का ये सीन खूब चर्चा में रहा। इसमें दिखाया गया है कि एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है। और देखिए, इस एक सीन से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि मांस खाना हिंदू धर्म पर किसी हमले जैसा है। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हिंदू धर्म में मांस खाना सच में पाप है? चलिए, आज इसी दावे की तह तक चलते हैं। सबसे पहले 1 मिनट जरा प्यू रिसर्च सेंटर के इस डेटा पर गौर कीजिए। भारत में 56% हिंदू मांसाहारी हैं। जी हां, आधे से भी ज्यादा। ये आंकड़ा तो उस फिल्मी नैरेटिव से एकदम उल्टा है, और बस यहीं से हमारी पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है। तो फिर ये सोच आई कहां से कि मांस खाना हिंदू धर्म के खिलाफ है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों के पन्नों को पलटना होगा। अब महाभारत में एक ही बातचीत के दौरान एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास मिलता है। भीष्म एक तरफ कहते हैं कि मांस खाने वाले नरक में जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी पूजा पाठ या अनुष्ठान के लिए मंत्रों से मांस को पवित्र किया जाए तो वो शुद्ध होता है। सोचिए, एक ही बातचीत में दो बिल्कुल अलग अलग बातें। और ये कन्फ्यूजन सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है। व्यास संहिता में तो ब्राह्मणों को धार्मिक समारोहों में मांस खाने की सलाह दी गई है। मनुस्मृति में भी मंत्रों से पवित्र किए गए मांस को खाने की इजाजत है। और तो और बृहदारण्यक उपनिषद में यहां तक कहा गया है कि अगर किसी दंपत्ति को विद्वान पुत्र चाहिए तो उन्हें बैल के मांस के साथ पका हुआ चावल खाना चाहिए। अच्छा, तो इससे एक और भी जरूरी सवाल उठता है। हमारे सबसे पूजनीय नायक जैसे श्री राम और पांडव, क्या वो भी मांस खाते थे? हमें अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जवाब तो ग्रंथों में ही दिया हुआ है। महाभारत में साफ साफ लिखा है कि पांडवों ने 1 साल 8 महीने तक हिरण का मांस खाया, और इतना खाया कि जंगल में हिरण लगभग खत्म ही हो गए थे। वाल्मीकि रामायण में सीता जी गंगा नदी को मांस और मदिरा चढ़ाने की मन्नत मांगती हैं, और रामायण में इस बात का भी जिक्र है कि खुद राम और लक्ष्मण ने सूअर, मृग और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाया था। तो मतलब असली मुद्दा मांस खाना या ना खाना था ही नहीं। जैसा कि अर्जुन की एक शपथ से पता चलता है, पाप मांस खाना नहीं था, बल्कि उसे देवताओं को भोग लगाए बिना खाना था। ये एक तरह का धार्मिक प्रोटोकॉल था, कोई मनाही नहीं थी। तो अगर पुराने ग्रंथों में मांस खाने की इजाजत थी, तो फिर ये सब बदला कैसे? आखिर वो कौन सा ऐतिहासिक मोड़ था जिसने मांस को धीरे धीरे अशुद्ध बना दिया और शाकाहार को शुद्धता का प्रतीक? चलिए, इसका पता लगाते हैं। देखिए, ये बदलाव कैसे हुआ। करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा के सिद्धांत को बहुत लोकप्रिय बना दिया। उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर हिंदू धर्म में भी धीरे धीरे शाकाहार को अपनाया जाने लगा, और खासतौर पर ऊंची जातियों जैसे ब्राह्मणों और व्यापारियों ने इसे अपनाया। और बस यहीं से खाना सामाजिक भेदभाव का एक जरिया बन गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस बदलाव को बहुत ही बारीकी से समझा था। उन्होंने कहा था कि खाने को लेकर जो पाबंदियां लगाई गईं, उन्होंने समाज में 2 तरह की लकीरें खींच दी। एक शाकाहारियों और मांसाहारियों के बीच, और दूसरी उनके बीच जो बीफ खाते हैं और जो नहीं खाते। और ये जो ऐतिहासिक बंटवारा है ना, इसकी झलक आज के भारत की राजनीति और समाज में भी एकदम साफ साफ दिखती है। सरकारी सर्वे के ये आंकड़े देखिए, ये डॉक्टर अंबेडकर की बात को और पक्का करते हैं। जहां सामान्य श्रेणी में 47% लोग मांसाहारी हैं, वहीं SC, ST और OBC समुदायों में ये आंकड़ा बढ़कर 60% हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, खान पान में तो जबरदस्त भौगोलिक अंतर भी है। एक तरफ राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां 60% से ज्यादा आबादी शाकाहारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और केरल जैसे तटीय राज्यों में यह संख्या सिर्फ 2 से 3% है। और अब ये आंकड़ा तो सारी रूढ़ियों को ही तोड़ देता है। आज के समय में 45% ब्राह्मण और 88% आदिवासी समुदाय मांसाहारी हैं। ये दिखाता है कि हिंदू धर्म के अंदर खान पान को लेकर कितनी ज्यादा विविधता है। इस डाइवर्सिटी का इस्तेमाल राजनीति में कैसे होता है, वो भी देखिए। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां बीजेपी नेता विपक्ष पर मटन खाने के लिए निशाना साधते हैं, वहीं केरल और उत्तर पूर्व जैसे राज्यों में उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार अच्छी क्वालिटी के बीफ का वादा करते फिरते हैं। और तो और उनके घोषणा पत्रों में बीफ बैन का कोई जिक्र तक नहीं होता। तो इन सब सबूतों को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं?
ये मामला आखिर आस्था का है, भोजन का, या फिर सत्ता का? बात बिल्कुल साफ है। आज बीफ को लेकर जो भी विवाद है, उसका लेना देना प्राचीन धार्मिक मान्यताओं से बहुत कम और आज की राजनीतिक रणनीतियों से कहीं ज्यादा है। हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि शाकाहारी होने के कोई अच्छे कारण नहीं हैं। बिल्कुल हैं। पर्यावरण की सुरक्षा, जानवरों के प्रति करुणा, कार्बन फुटप्रिंट कम करना और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, ये सभी अपनी पसंद से शाकाहारी बनने के बहुत ही ठोस और अच्छे कारण हैं। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि थाली में क्या है। असली सवाल ये है कि वो क्यों है। क्या ये आपकी अपनी पसंद है, कोई सांस्कृतिक विरासत है, या फिर किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव? सोचने वाली बात है ना।